Hello students. Now today in current electricity we will start new article Wheatstone network और Wheatstone bridge. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क 3 या मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता. सो व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. या व्हीटस्टोन नेटवर्क का यूज़ हमको अगर 3 रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ मालूम है और 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करना है तो इसके लिए भी हम ये व्हीटस्टोन नेटवर्क का यूज़ करते हैं. और व्हीटस्टोन नेटवर्क और व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑल्सो यूज टू कैलिब्रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वोल्टमीटर एंड एमीटर. सो व्हीटस्टोन नेटवर्क में बैलेंसिंग कंडीशन देखेंगे. ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क. सो व्हीटस्टोन नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस. इसमें 4 रेजिस्टेंसेस रहते हैं. उसको इस तरह कनेक्ट करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है. सो लेट अस कंसीडर दिस इज रेजिस्टेंस P. उसके साथ एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. दिस इज अनदर रेजिस्टेंस Q. देन अगेन विल कनेक्ट a resistance R and S. The P, Q, R, S, they are connected in such a way that it forms a quadrilateral. P, Q, R and S. These are the 4 resistances which are connected in such a way that we get a quadrilateral form. अब ये देखिए, इसको नाम देंगे हम A, B, C और D. बिटवीन द पॉइंट A एंड C, अब ये देखिए A और C के अक्रॉस में, A और C के अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे. विल कनेक्ट अ बैटरी, एक सेल along with key. So between the point A and B, A and C, a battery along with key is connected. यह है बैटरी और यह है की. A और C के अक्रॉस में एक बैटरी की के साथ कनेक्ट की गई है. Then between the point B and D, a galvanometer is connected. यह गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है. बी और डी के अक्रॉस में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया. ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन पता. सो इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह लिखेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस P, Q, R, S. दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल. बिटवीन द पॉइंट A and C, a battery along with key is connected. Between the point B and D, a galvanometer is connected. Now when we'll insert the key, जब इसमें आप प्लग रखेंगे so the current will flow through this. Let us consider I is the current which is flowing through this. ये सर्किट से जो करंट फ्लो रहा वो है I. When the current I will reach at point A, जब करंट I A पॉइंट पे पहुंचता है so it will split into 2 parts. करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा और करंट का कुछ हिस्सा इधर जाएगा. So let us consider the current I will split into I1 and I2. यहाँ पर करंट होगा I1 जो इधर से गुजरेगा और यहाँ पर करंट होगा I2. So we can say the current I will flow through this P and I2 current will flow through this S. जब करंट I A पॉइंट पर आता है तो 2 हिस्सों में तकसीम होगा. यहाँ करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा I1 और इधर करंट आएगा I2. Now the same current will come at point B. लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो होगा वो रहेगा IG. I इज नथिंग बट करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, इसलिए सफिक्स लेंगे G. IG इज नथिंग बट द करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. अब जब करंट I1 इधर आ रहा, ये करंट I1 इधर आएगा और IG ये जंक्शन से दूर जाएगा तो यहाँ पर Q के अक्रॉस में जो करंट होगा वो क्या होगा. देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट
I1 इज टूवर्ड द जंक्शन, I1 करंट इधर आ रहा जंक्शन की तरफ, तो जो करंट जंक्शन की तरफ आता है उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं या उसके लिए पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। I1 इज कमिंग टूवर्ड जंक्शन। अब ये देखिए IG इज गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, जो करंट जंक्शन से दूर जाता है उसके लिए हम निगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर Q के लिए जो करंट होगा, Q के अक्रॉस में जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस IG। Q के अक्रॉस में जो करंट होगा वो होगा, Q के B पॉइंट पर जो करंट आ रहा वो है I1, गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट जा रहा वो है IG। सो I1 विल बी प्लस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट IG इज अवे फ्रॉम जंक्शन, इसलिए माइनस IG। तो ये यहाँ जो करंट होगा, इसके अक्रॉस में जो करंट होगा, इसके लिए जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस IG। तो रेजिस्टेंस Q के अक्रॉस में जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस IG। उसी तरह यहाँ देखिए, ये करंट I2 यहाँ पर आएगा, I2 विल कम एट पॉइंट D। जब ये करंट यहाँ पर आएगा I2, और ये गैल्वेनोमीटर के पास का जो करंट है, ये करंट भी IG इधर आएगा। सी डायरेक्शन ऑफ करंट I2 इज टूवर्ड द जंक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट IG इज ऑल्सो टूवर्ड द जंक्शन। इसका मतलब R के अक्रॉस में जो करंट होगा I2, डायरेक्शन ऑफ I2 इज टूवर्ड जंक्शन, IG की भी डायरेक्शन किधर है, जंक्शन की तरफ, तो ये भी प्लस होगा, प्लस IG। इसका मतलब ये हुआ कि R के अक्रॉस में जो करंट होगा वो होगा I2 प्लस IG। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस P द करंट विल बी I1, across the resistance S the current will be I2, across the resistance Q the current will be I1 minus IG, across the resistance R it will be I2 plus IG. Now using Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law or current law, will obtain the equation for loop A, B, D, A using Kirchhoff laws, using Kirchhoff laws। Kirchhoff लॉ का यूज करके हम ये लूप A, B, D, A के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। लूप A, B, D, A, हम ये लूप लेंगे A, B, D, A। अब हम अगर ये क्लोज सर्किट लेते हैं या क्लोज लूप लेते हैं A, B, D, A, तो आप ये देखिए हम A से B की तरफ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, द सर्किट ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हम जा रहे हैं A से B। अब अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी किधर है, करंट की डायरेक्शन भी A से B है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, ये लूप की डायरेक्शन है A से B। करंट की डायरेक्शन भी किधर है, A से B। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं, इफ द लूप इज ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव। ये कल भी देखे हमने। तो यहां पर देखिए करंट की डायरेक्शन A से B है, लूप की डायरेक्शन भी A से B है, तो दोनों का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, नेगेटिव। करंट I1 और रेजिस्टेंस P, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में देखे थे, if the loop is traced in the direction of the current then potential difference is negative, so I1 into P ये होगा माइनस I1 into P, क्योंकि लूप की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम है, तो इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे, माइनस, निगेटिव साइड। फिर हम किधर जा रहे हैं, B से D की तरफ जा रहे हैं, C B से D की तरफ जा रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, ये लूप की डायरेक्शन है, लूप की डायरेक्शन किधर है, B से D, और करंट की डायरेक्शन भी किधर है, B से D। अब करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों भी कैसे सेम है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये IG करंट है और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, IG इंटू G। अब दोनों के डायरेक्शन सेम है, इसलिए उसके लिए कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। देन फ्रॉम D टू A, अब हम ये डायरेक्शन में आ रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, D टू A। लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन इधर है। इफ द लूप इज ट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस और द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, सो दिस विल बी प्लस I2 into S, I2 into S। द अलजेब्रिक सम एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये भी आपको मालूम है। ये क्लोज सर्किट में या क्लोज लूप में हम ये देखेंगे कि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अगर सेम है
तो उनका प्रोडक्ट निगेटिव कंसीडर करते हैं। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों भी सेम है तो इनका प्रोडक्ट निगेटिव कंसीडर करते हैं। लूप की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, उसके लिए पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। सो दिस इज फॉर लूप ए बी डी ए। अब हम दूसरा लूप लेंगे बी सी डी बी। लूप बी सी डी बी। अब अगर हम ये लूप लेते हैं बी सी डी बी, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, सो वी कैन से इफ द लूप इज ट्रेस फ्रॉम बी टू सी, हम ये डायरेक्शन में जा रहे हैं बी से सी, बी से सी। करंट की डायरेक्शन भी कैसी है, सेम है, तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, करंट और रेजिस्टेंस का, I1 माइनस आई जी इंटू जी इंटू क्यू, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू। अब आप बी से डी की तरफ जा रहे और लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए कौन सा साइन आएगा, माइनस। फिर आप किधर आ रहे, सी से डी की तरफ आ रहे, आप ये डायरेक्शन में आ रहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम डी टू सी। दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, करंट और रेजिस्टेंस, I2 प्लस आई जी इंटू आर, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। आप सी से डी की तरफ आ रहे और करंट की डायरेक्शन किधर है, डी से सी की तरफ, तो यहां पर कौन सा साइन आएगा, प्लस। देन वी आर गोइंग फ्रॉम डी टू बी। अब आप डी से बी की तरफ जा रहे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, ये लूप की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन है इधर आई जी इंटू जी, करंट की डायरेक्शन, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस आई जी इंटू जी। द अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। तो लूप ए बी सी डी के लिए इक्वेशन आएंगी और लूप बी सी डी बी के लिए ये इक्वेशन आएंगी। नाउ व्हेन वी कैन से द नेटवर्क इज बैलेंस, कब कह सकते, जब आप ये कह सकते कि ये नेटवर्क बैलेंस है, कब होगा, जब करंट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में रहेगा 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ आई जी विल बी 0। व्हेन द वैल्यू ऑफ आई जी विल बी 0 देन वी कैन से द नेटवर्क इज बैलेंस। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में जो करंट है आई जी, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, देन वी कैन से द नेटवर्क इज बैलेंस। अब अगर आई जी की वैल्यू 0 लेते हैं और यहाँ ये इक्वेशन में रखते हैं, तो ये इक्वेशन फिर क्या होंगी, फिर ये होंगी माइनस I1 इंटू पी, I1 इंटू पी माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, 0 इंटू दिस 0, ये हो गया पूरा 0, प्लस I2 इंटू एस, प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये आ गई इक्वेशन। उसी तरह ये इक्वेशन क्या होंगे फिर, ये देखिए माइनस I1 माइनस आई जी की वैल्यू क्या है, आई जी की वैल्यू 0 आ गई, I1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, I1 इंटू माइनस, सो माइनस I1, ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू क्या आ जाएगा, Q इंटू Q, प्लस यहां देखिए प्लस आई जी की वैल्यू क्या आ गई, आई जी की वैल्यू 0 आ गई, सो I2 प्लस 0 क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर, I2 इंटू आर, प्लस आई जी की वैल्यू क्या है यहां पर, फिर 0 इंटू जी 0, दिस इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इक्वेशन वी कैन राइट, अब ये इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, माइनस I1 इंटू पी, प्लस I2 इंटू एस। ये प्लस I2 इंटू एस, अगर ये साइड लेते हैं तो ये क्या होगा, माइनस I2 इंटू पी एस, I2 इंटू एस। ये देखिए, ये माइनस I1 इंटू पी प्लस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। ये माइनस I1 पी विल कीप एट इट इज, और ये प्लस I2 इंटू एस, ये अगर इधर लेते हैं तो 0 माइनस, इधर आके क्या होगा, ये माइनस, तो 0 माइनस I2 इंटू एस, 0 माइनस I2 इंटू एस क्या होगा, माइनस I2 इंटू एस। अब ये दोनों साइड माइनस माइनस है, सो वी कैन से दिस इज नथिंग बट I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू एस, माइनस माइनस प्लस, दोनों साइड माइनस है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह ये इक्वेशन देखिए,
माइनस आई वन इंटू क्यू, माइनस आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये प्लस आई टू इंटू आर है, इधर लगा के क्या होगा माइनस, तो 0 माइनस आई टू इंटू आर क्या हो जाएगा माइनस आई टू इंटू आर, ये प्लस था, इधर आके क्या होगा माइनस, दोनों साइड माइनस माइनस है, सो दिस विल बी प्लस आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई टू इंटू आर, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन होंगी आई वन इंटू पी, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय आई वन इंटू क्यू इज इक्वल टू आई टू इंटू एस, आई टू इंटू एस डिवाइडेड बाय आई टू इंटू आर, आई टू इंटू आर। नाउ सी आई वन गेट कैंसल, I2 get cancel. Therefore, this equation we can write P upon Q is equal to S upon R. This is the balancing condition for Wheatstone network or Wheatstone bridge. P upon Q is equal to S upon R. P divided by Q is equal to S divided by R. This is the balancing condition for Wheatstone network. अगर आपको S, R और P ये 3 रेजिस्टेंस के वैल्यूज मालूम है तो आप कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस जो है 4th रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सर्किट डायग्राम में ये करंट की डायरेक्शन बताना जरूरी है। उसके बाद एक लूप लेंगे ए बी डी ए, उसके लिए इक्वेशन आ गई। देन विल कंसिडर लूप बी सी डी बी, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद व्हेन वी कैन से द नेटवर्क इज बैलेंस, द करंट अक्रॉस द कैलकुलेटर इज 0, ये पॉइंट भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाफ मार्क्स रहता, आई जी इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद आई जी की वैल्यू 0 रखने के बाद ये इक्वेशन आ गई। देन फ्रॉम दिस वी कैन राइट पी डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू एस अपॉन आर। इसके बाद हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।